हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चीज के बारे में जानकारी दी। पेपर का लेवल जो होगा वो ऑफ कोर्स इजी टू मॉडरेट या मतलब मॉडरेट टू हार्ड के बीच में इंटरमीडिएट रह सकता है। आपको हर एक कंसेप्ट जो एनसीईआरटी का है वो क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए। आपको क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और टाइम मैनेजमेंट का खासकर ध्यान रखना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा, जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है नीट 2026 के लिए, उसका पेपर का पैटर्न क्या चेंज हो गया है? क्या उस पेपर के पैटर्न में कोई चेंज होगा? क्या बदलाव होगा? ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चीज के बारे में जानकारी दी। क्योंकि जब से नीट 2025 का पेपर हुआ है, तब से बच्चों को बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गए हैं, बहुत उदास से निराश से हो गए हैं, क्योंकि नीट 2024 और 2025 के पेपर के लेवल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था। क्योंकि जो बच्चों ने तैयारी की थी वो नीट 2024 के अकॉर्डिंग की, और नीट 2025 का जो पेपर आया वो बिल्कुल उसके उलट आ गया। इस चीज को लेकर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो बातें बताई गई, उसका मैं आपको मेन जो चीजें हैं वो बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 9 पर्संस की, 9 लोगों की एक कमेटी बनाई है, और उन कमेटी के अंदर जो लोग हैं वो पिछले 4-5 साल में जितने भी जेई के पेपर हुए, जेई मेंस के पेपर हुए हैं, या नीट का एग्जाम हुआ है, या सीयूटी का एग्जाम हुआ है, इन सभी पेपर का एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस कर इन पिछले 4-5 साल के पेपर का एक ट्रेंड बताया जाएगा कि किस तरह का ट्रेंड रहा है। और उन्होंने कहा है उसी में कि भाई जो पेपर होगा, उस पेपर जो अगले साल नीट 2026 का पेपर होगा, उसमें जो एक कमेटी कुछ अपने सुझाव ऐड करेगी, कुछ एडवाइस देगी, उन सुझावों के अनुसार पेपर होगा। जो कुछ सुझाव होंगे जो उन्होंने बताए कि इनका जो मेन फोकस है वो 11th और 12th क्लास के सिलेबस के रेलिवेंट ही पेपर होना चाहिए। यानी कि आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होना चाहिए। मुझे जहां तक चीजें समझ में आती हैं कि उन्होंने जो बताया हमें, वो ये बताया कि भैया क्या पेपर का लेवल जो है वो एनसीईआरटी के दाएं बाएं रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी के आसपास रहने का मतलब 11th-12th के सिलेबस के आसपास रहने का मतलब ये कतई ही नहीं मान लेना आप कि पेपर जो है वो इजी रहेगा। पेपर जो हो सकता है वो इजी टू मॉडरेट होगा, लेकिन क्या सर हम 2024 के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल मानकर प्रिपरेशन करें? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि आप इस एजुकेशन मिनिस्ट्री पर कतई भरोसा करो। पूरा भरोसा मत करना बेटा, अपना भरोसा अपने ऊपर रखना। आपको जो मैं सजेशन दूंगा वो यही दूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन जो करो वो प्रिपरेशन नीट 2025 के एग्जाम स्टैंडर्ड को मानते हुए करना बेटा। पेपर जो होगा, क्योंकि वहां पर उसमें उन्होंने कहा है कि पेपर में अब रटने रटाने वाली चीजें नहीं, पेपर में कंसेप्चुअल क्लियरिटी, मतलब कोई 11th क्लास या 12th क्लास का ही सिलेबस होगा, लेकिन उसके ऊपर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं वो ज्यादा पूछे जाएंगे। यानी कि रट्टाफिकेशन खत्म करके, और मतलब जो पर्सन होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, उसकी बुद्धिमत्ता की जांच की जाएगी कि वो उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या सोचता है इस चीज के बारे में, यानी कि कंसेप्ट्स के बारे में बहुत फोकस होगा। तो बेटा, मैं आप लोगों को कुछ सजेशन जो है कि नीट 2026 के पेपर के पैटर्न में जो चेंज होंगे वो जो कमेटी सुझाव देगी उसके अकॉर्डिंग होंगे, और पेपर का लेवल जो होगा वो ऑफ कोर्स इजी टू मॉडरेट या मतलब मॉडरेट टू हार्ड के बीच में इंटरमीडिएट रह सकता है। ठीक है, ये तो मेरी सारी सिर्फ प्रेडिक्शंस है, लेकिन मैं आप लोगों को जो सजेशन देना चाह रहा हूं, कुछ सजेशन जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को नीट 2026 की प्रिपरेशन करते टाइम एक बात ध्यान रखनी है, आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब पेपर का पैटर्न वो नहीं रहा बेटा जो आज से कुछ समय पहले हुआ करता था। जब चीजें बदलती हैं तो बदलते वक्त के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए, और यही सबसे अच्छी बात होती है बेटा। तो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की डेप्थ तक पढ़िए, उस सब्जेक्ट को क्लियरिटी के साथ पढ़िए, उसके एक एक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए पढ़िए। और मैं कहूंगा कि जो भी आप जब भी क्वेश्चन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप डिफरेंट टाइप के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इजी भी, मीडियम भी और हार्ड भी। कुछ टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। और यह चीज ध्यान रखें, नीट के एग्जाम में मैं कई बार बोल चुका हूं, नीट का एग्जाम कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता। यह एग्जाम सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम है। यानी कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा बेटा। तो ये टाइम मैनेजमेंट कब होगा
होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। और एक चीज मैं आपको, मोस्ट हाईलाइट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको ध्यान देना ही देना है कि ये है आपको एनसीईआरटी के ऊपर हाईली फोकस होना है। यानी कि एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स हैं, उस एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को समझना है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। कंसेप्ट की क्लियरिटी रखनी चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। और एनसीईआरटी को बेस मानते हुए, एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हुए, एनसीईआरटी के कंसेप्ट से रिलेटेड होते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है बेटा। ठीक है, तो इन सब चीजें हैं। बाकी मैं आपको यही कहूंगा, आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को थोड़ा सा चेंज लाइए, क्योंकि 2025 के बाद, एग्जाम के बाद, आपने अगर पेपर के पैटर्न में चेंज नहीं किया, आपने अपने पढ़ने के तरीके में चेंज नहीं किया, अगर आप 2024 को बेस मानकर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो ये मानिए मेरे प्यारे बच्चे, आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको अब बिल्कुल ही पेपर पैटर्न चेंज कर देना है, आपको अपना पीएचडी लेवल तक पढ़ना है। नहीं, पढ़ना टू द एनसीईआरटी है, कंसेप्ट एनसीईआरटी के थ्रू सीखने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, लेकिन आपको हर एक कंसेप्ट जो एनसीईआरटी का है वो क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए। आपको क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और टाइम मैनेजमेंट का खासकर ध्यान रखना है। मेरी इन्हीं सजेशंस को देखते हुए, आप अपनी इन सब बातों को सुनते हुए, इन सजेशंस को मानते हुए, आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को मतलब कंटिन्यू कीजिए बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट बेटा।